नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। मैनेजमेंट की कहानियों के अंदर हम कहानियों से मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के गुण सीखते हैं और इस गुण के अंदर जो आने वाली समस्याएं हैं हमारे बिजनेस के अंदर, कई बार ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि पैनिक की परिस्थिति खड़ी होती है। पैनिक, हम डिसीजन लेने के पोजीशन में नहीं होते हैं, हम संकट के घड़ी में होते हैं। ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अक्सर या कभी ना कभी ऐसा होगा, आएगा ही। उस वक्त हमें अपने अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिसको रखना है या जिसका विकास करना है, कौन सा गुण है जो हमें इस पैनिक की अवस्था में बचाएगा। जानते हैं, समझते हैं एक कहानी से। कहानी लगभग मैं मानता हूं कि पुरानी है तो सभी ने ज़्यादातर सुनी होगी, बचपन में पढ़ी भी होगी या किसी बड़े के मुंह से सुनी होगी। कहानी है मगरमच्छ और बंदर की, दोनों की दोस्ती की। उस कहानी से हम क्या सीख लेने वाले हैं, चलिए कहानी सुनते हैं। देखें, मगरमच्छ पानी में रहता है। उस पानी के उस तालाब के पास में ही एक जामुन का झाड़ है। उस जामुन के झाड़ के ऊपर बंदर रहता है। बंदर जामुन खाता है, मीठे मीठे जामुन। एक दिन मगरमच्छ किनारे पे आके बैठा होता है झाड़ के नीचे, तो बंदर उसको जामुन देता है खाने के लिए। जामुन मीठे मीठे थे, मगरमच्छ को बहुत पसंद आए। तो अब मगरमच्छ रोज आने लगा, बंदर उसको रोज जामुन खिलाने लगा, दोनों की दोस्ती हो गई। बिजनेस में भी यही होता है, दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती हो गई, मगरमच्छ रोज आने लगा। एक दिन उसने सोचा, मगरमच्छ ने, कि यह जामुन मैं ले जाता हूं, अपनी पत्नी को देता हूं। तो उसने बंदर से जामुन मांगे, बंदर ने उसको थोड़ा ज़्यादा जामुन दिए। जामुन लेके वह जाता है और अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी भी, मगरमच्छ की पत्नी, जामुन खा के खुश हो जाती है। अच्छा, जामुन की मिठास से वो इतना प्रभावित हुई और वो कहती है अपने पति मगरमच्छ से कि वो बंदर, आपका दोस्त, इतने मीठे जामुन खाता है तो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। तो एक काम कीजिए, आप तो मुझे उसका दिल ला के दीजिए। मगरमच्छ की इच्छा हुई कि यार अब क्या करें, पत्नी का आदेश है, करना पड़ेगा। अनिच्छा के बावजूद वह जाता है और बंदर के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि भाई, तुम तो मुझे रोज जामुन खिलाते हो, चलो आज मैं तुमको तालाब की सैर करवाता हूं। तो बंदर और दोनों की दोस्ती थी, डाउट का कोई प्रश्न नहीं था। बंदर उसके कंधे पे बैठ जाता है और मगरमच्छ उसको लेके पानी में जाता है। पानी में जब बीच में पहुंचने लगते हैं तब मगरमच्छ उसको बताता है असली बात कि भाई, तुम्हारे जामुन खाकर मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल खाने की इच्छा हुई और इसलिए मैं तुमको लेके आया हूं, आज तुम्हारा दिल खाएंगे। तो बंदर को तुरंत एहसास हो गया कि परिस्थिति विकट है, लेकिन बीच मझधार में है, इधर पानी चारों तरफ है, मगरमच्छ के ऊपर बैठे हुए हैं, मगरमच्छ के घर में है, क्या करें। लेकिन बंदर ने इस वक्त पैनिक नहीं किया, घबराया नहीं। घबराए बिना उसने चतुराई भरा निर्णय लिया। चतुराई भरा निर्णय ये किया, उसने मगरमच्छ को कहा, अरे भाई, अगर भाभी को दिल खाना था तो पहले बोलना चाहिए था, मैं तो अपना दिल झाड़ पे रख के आया हूं। अरे चलो वापस चलो, दिल लेके आते हैं। तो मगरमच्छ वहां से उसको लेके किनारे की तरफ वापस आया। जैसे ही किनारे पहुंचा, बंदर उछल के अपने झाड़ पे चला गया और वहां से चिल्लाया, मूर्ख, दिल झाड़ पे नहीं, यहां शरीर में होता है। तूने मेरे साथ में गद्दारी की, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। उस दिन के बाद मगरमच्छ को कभी जामुन नहीं मिले, लेकिन बंदर यहां पर हमारे लिए एक आदर्श है। एक कहानी का, हमारी कहानी से हमें जो सीख देने वाला पात्र है वो बंदर है। बंदर ने उस विकट परिस्थिति में, जब वो पानी के बीच में था, जैसे हमारी कभी कभी परिस्थिति हो जाती है, इधर कुआं इधर खाई, कहां जाए क्या करे, एकदम से पैनिक की स्थिति, लेकिन वहां पर बंदर ने जैसे बुद्धि का इस्तेमाल किया और शांत चित रहा तो उसको रास्ता मिला। वैसा ही हमें, हमारी जब कोई एकदम से पैनिक वाली परिस्थिति आ जाए, चारों तरफ से हमें कुछ सूझे नहीं कि हमें क्या करना है, तब शांत रहना है, पैनिक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है
और जब आप पैनिक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो आपकी निर्णय लेने की शक्ति जो है वो बरकरार रहेगी, आप सही निर्णय कर पाओगे, उस मुश्किल घड़ी में से बाहर निकल पाओगे। तो पूरी कहानी का सार यह है कि हमें हमारे बिजनेस के अंदर अपने इस गुण को बनाए रखना चाहिए, और जब ये गुण बनाए रखेंगे तो हमारी कहानी भी सुनाने लायक होगी। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। खुश रहो, तरक्की करो।